गुजरात में 35 साल राज करने वाली कांग्रेस का सबसे बुरा हाल। ब्रेक करें। गुजरात में कांग्रेस 32 साल पीछे चली गई। 1990 में कांग्रेस को मिली थी 33 सीटें। हाल तो वैसे उससे भी बुरा है। कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब वोट शेयर। अब मैं आपको जो फैक्ट्स दिखा रहा हूं वो देखिए। अब आप बड़े हैरान करने वाले फैक्ट्स हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स में इन फैक्ट्स को बताने के साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं। मैंने पूछा एक सवाल किससे थोड़ी देर पहले, इसी को होल्ड करिएगा विजय। मैंने एक सवाल पूछा थोड़ी देर पहले आप सुधांशु त्रिवेदी जी से, उनका क्या जवाब था वो जानना जरूरी है। देखिए, ये वो कांग्रेस है जिसने 1985 में 149 सीटें ली, लेकिन 1990 में 33 सीटें ली। तो जब मैंने सुधांशु त्रिवेदी से यह पूछा कि सर इस बार आपकी इतनी सीटें हैं, 1990 वाला कांग्रेस का हाल आपका अगले साल तो नहीं होगा? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। अगली बार तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था 1985 में खाम से गुजरात को बांटा गया, इसलिए गुजरात की जनता ने 1990 में यह हाल किया। हमने बांटा नहीं है, यह उनका कहना था। फिर 1990 में 33, 2002 ऑर्डर में मत जाइए, हम कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, 51 सीटें मिली। 2007 में 59, 2017 में 77, 2022 क्या कहें, 60 का नुकसान। 17 बोलने में भी अजीब लगता है। 17 सोचिए आप। कहने में गुरेज नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की हालत आपसे भी गई गुजरी हो गई है। आम आदमी पार्टी के पास कहने के लिए यह तो है कि वो पहली बार डेब्यू करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में 12% से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उसे यहां मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मिलना भी अब मुश्किल दिख रहा है। अब आपको वो 10 बिग पॉइंट बताते हैं जो गुजरात में बीते 5 साल में कांग्रेस के सबसे ज्यादा कमजोर होने के कारण बने। आइए देखते हैं। नंबर 1, नमो मन से गुजरात विजयी। कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति। 1, 2017 के चुनाव के बाद से ही एक्शन में थी बीजेपी। यस, ये फैक्ट है। 2017 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में भगदड़ थी। आपने देखा हार्दिक का हाल। फिर जीतू चौधरी, अक्षय पटेल जैसे दिग्गज कांग्रेसी बीजेपी में आए। नेक्स्ट, क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों साधने में कामयाब रही बीजेपी। नेक्स्ट, उनको भी पाले में लिया जो बाहर से कांग्रेस मजबूत कर रहे थे। नेक्स्ट दिखाइए आप, जरा चेंज करिए। पाटीदार आंदोलन का चेहरा हार्दिक पटेल अलग थलग पड़े। वो जब आते हैं बीजेपी में तो बड़ी बड़ी बुराई करते हैं कांग्रेस की। 2022 में हार्दिक पटेल कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, ओबीसी चेहरा अल्पेश ठाकुर 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। नेक्स्ट, अल्पेश कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, कांग्रेस कमजोर पार्टी का नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही। कांग्रेस कमजोर पार्टी। अब इस रिपोर्ट को जरूर देखें। ये मोदी का गुजरात है। गुजरात में ये मोदी का मैजिक है कि पिछले 27 साल से यहाँ की सत्ता पर काबिज बीजेपी की कांग्रेस नींव तक नहीं हिला पाई। और नींव हिलाना तो छोड़ ही दीजिए, 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बनाए जा रहे तमाम माहौल के बावजूद बीजेपी ने न सिर्फ प्रचंड जीत हासिल की, बल्कि कांग्रेस को गर्त में भेजने का काम भी लगे हाथ कर दिया। और जब पूरा गुजरात ही भगवा रंग में रंग गया तो पीएम मोदी ने भी यहां आशीर्वाद देने वाली जनता का आभार व्यक्त करने में देर नहीं लगाई और दिल्ली से ट्वीट करके सुनामी सीटें देने वाले मतदाताओं को कह दिया, थैंक यू गुजरात। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश की आकांक्षाएं चरम पर होती हैं तो भी उनकी पूर्ति के लिए
देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है। गुजरात में बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके संकेत सुबह रुझानों के वक्त से ही मिलने लगे थे। गुजरात में बीजेपी की सीटें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। गुजरात में बीजेपी का एक्साइटमेंट चरम पर है। बीजेपी 142, दिस इज रियली बिग। शुरुआत 1 से होते हुए कब 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 100 और फिर 150 सीट पार कर गई, पता ही नहीं चला। और जब नतीजे ऐसे तूफानी आ रहे थे तो फिर दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक, गांधीनगर से लेकर सूरत तक कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जश्न मनाना लाजमी था। गुजरात के भगवा लहर को देखते हुए सियासी पंडित अब सोचने को मजबूर हैं कि 2014 की तर्ज पर क्या गुजरात फिर से 2024 में जीत की झांकी बन चुका है और विपक्षी दलों का सुपड़ा आम चुनाव में फिर से साफ हो सकता है। जवाब के लिए अभी 1.5 साल का इंतजार बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस हार से विपक्ष में सबसे खराब स्थिति में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जरूर पहुंच गई है, जिसकी हार का एक बड़ा कारण वो बेतुका बयान भी है जो खुद मोदी के खिलाफ नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। रावण कहकर देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? खड़गे का ये बयान गुजरात की जनता को रास नहीं आया। जनता ने इसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ा और गुजरात के लाल का अपमान न सहने वाली इसी जनता ने कांग्रेस के बड़ बोले नेताओं को नतीजों के जरिए संस्कार सिखाने का काम किया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।